हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइजली में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 1 का चैप्टर 3 विच इज़ स्ट्रक्चर ऑफ साइंस। तो पहले हम इससे ना जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है मैं क्वेश्चन फॉर्म में पहले आपको बताऊंगी। तो इस चैप्टर से हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है स्ट्रक्चर ऑफ साइंस क्या है, एग्जाम्पल्स के फॉर्म में इसको एक्सप्लेन करो। तो पहले हम बताएंगे स्ट्रक्चर होता क्या है, देन स्ट्रक्चर ऑफ साइंस को बताएंगे, फिर उसके जो एग्जाम्पल्स हैं स्ट्रक्चर ऑफ साइंस के उनको हम डिफाइन करेंगे, उनको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अ स्ट्रक्चर इज एन अरेंजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटररिलेटेड एलिमेंट्स इन अ मटेरियल ऑब्जेक्ट और सिस्टम। एक स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर वो होता है जो कि एक अरेंजमेंट हो, ऑर्गेनाइजेशन हो उस बहुत सारे एलिमेंट्स का जो आपस में इंटर रिलेट करते हैं, आपस में रिलेट करते हैं। किसी भी मटेरियलिस्टिक फॉर्म में कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी सिस्टम हो सकता है, उसे हम स्ट्रक्चर कहते हैं। बहुत सारे एलिमेंट्स का जो आपस में रिलेट कर रहे हैं उनका अरेंजमेंट, उनको अच्छे से अरेंज किया जाना या उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जाना एक स्ट्रक्चर कहलाता है। स्ट्रक्चर ऑफ साइंस क्या है? साइंस के दो स्ट्रक्चर हैं, एक है सब्सटेंटिव स्ट्रक्चर, दूसरा है सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या हैं? सब्सटैंटिव स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल्स है फैक्ट्स, कंसेप्ट्स, थ्योरीज, और सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल्स है मेथड्स, साइंटिफिक इंक्वायरी और प्रोसेस। ये अपना अगर ऐसे चार्ट फॉर्म में बनाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, टीचर को ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा जब आप आंसर को लिखोगे, और ऑब्वियसली डायग्राम के मार्क्स तो होते ही हैं। तो अब हम पढ़ते सब्सटैंटिव स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्सटैंटिव स्ट्रक्चर होता है इट रिप्रेजेंट्स द मेजर कंसेप्चुअल स्कीम्स विच कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक नॉलेज यूज्ड इन साइंस विच इंक्लूड्स डिफरेंट क्लासेस ऑफ डेफिनेशंस, नॉलेज, स्टेटमेंट्स, थ्योरीज। सब्सटैंटिव स्ट्रक्चर वो है, ये रिप्रेजेंट करता है बहुत से कंसेप्चुअल स्कीम्स को, कंसेप्ट वाइज टॉपिक्स को, जो कि एक बेसिक नॉलेज कंडक्ट करते हैं अपने ही अंदर। साइंस में इसको हम कहेंगे कि ये बहुत सारी डिफरेंट क्लास ऑफ डेफिनेशंस को अपने अंदर रखते हैं। सब्सटैंटिव स्ट्रक्चर वो कंसेप्चुअल नॉलेज होगी, वो जो स्कीम हो, जो टॉपिक होगा, उसके अंदर ही बहुत से डेफिनेशंस होगी, उसमें नॉलेज होगी। अब उस टॉपिक को लेके बहुत सी स्टेटमेंट्स होंगी, बहुत सी थ्योरीज होंगी उस चीज़ को प्रूव करने के लिए, वो होगा हमारा सब्सटैंटिव स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल है फैक्ट्स। फैक्ट्स क्या होते हैं? फैक्ट्स आर स्पेसिफिक वेरीफाइबल इंफॉर्मेशन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट। फैक्ट्स स्पेसिफिक होते हैं बहुत, इनको हम वेरीफाई कर सकते हैं। ये वेरीफाइड इंफॉर्मेशन होती है जिसको कि ऑब्जर्व और मेजर करके लिखा गया है। जैसे कि देखते हैं एग्जाम्पल, फैक्ट्स के अंदर का भी एग्जाम्पल देख रहे हैं, सब एग्जाम्पल। पोलर बियर लिव्स इन पोलर रीजन। पोलर बियर पोलर रीजन में रहता है, ये फैक्ट है। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। एसिड्स खट्टे होते हैं टेस्ट में, ये भी फैक्ट है। आप ये कभी भी मीठे नहीं होंगे एसिड्स आपके, हमेशा खट्टे होते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल आता है सब्सटैंटिव स्ट्रक्चर में कंसेप्ट्स। कंसेप्ट्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थ्योरीज, दे आर मेंटल इमेजेस दैट जनरेटेड बाय आइडियाज़। जो कंसेप्ट्स हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है बहुत सी थ्योरीज के, ये बहुत सी मेंटल इमेजेस जो हमारे माइंड में सेटअप हो जाती हैं, जिनको कि हम अपने आइडियाज़ के थ्रू ही फॉर्म करते हैं। जैसे कि केमिस्ट्री में हो गया, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, बॉन्ड्स, ये हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन ये कंसेप्ट है, ये बहुत सारी थ्योरीज का एक बॉन्ड है, बिल्डिंग ब्लॉक है, एटम्स, बॉन्ड्स, मॉलिक्यूल्स। तो ये एक मेंटल इमेज हमने जस्ट एक इसको डिस्क्राइब करने के लिए हम इसको सर्कुलर फॉर्म में या चेन टाइप में बना के दिखा देते हैं। इन फिजिक्स में आप देख सकते हो मास, टाइम, वेलोसिटी, ये सब फिजिक्स फॉर्म में आते हैं कंसेप्ट्स। थ्योरीज नेक्स्ट है थ्योरीज सब्सटैंटिव स्ट्रक्चर का एग्जांपल। थ्योरीज क्या होती है? थ्योरीज आर स्टेटमेंट्स विच कंटेन अ सेटिंग ऑफ रियल एविडेंस हैज़ बीन टेस्टेड एंड ओनली बी ट्रू बाय फैक्ट्स। थ्योरीज वो स्टेटमेंट्स हैं जो कि रियल एविडेंस की वजह से हमने उसको प्रूव किया है कि हाँ हमेशा ऐसा ही होता है, उनको टेस्ट किया गया है और ये फैक्ट्स के बेस पे ट्रू हैं, वेरीफाई की गई है। जैसे कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये एक थ्योरी है, ये एक स्टेटमेंट है, इसको कि हम कभी चेंज नहीं कर सकते, ये ट्रूथ है, इसको वेरीफाई किया गया है एविडेंसेस के थ्रू, इंफॉर्मेशन के थ्रू। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर आता है साइंस के अंदर सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर। सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर क्या होता है?
It is concerned with the process of scientific inquiry in the essence of means by which the scientific knowledge is acquired and verified through which the new knowledge is developed. सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर वो है, ये एक प्रोसेस है जिसमें ना हम इंक्वायर करते हैं अलग अलग थ्योरीज को, अपनी साइंटिफिक नॉलेज को, जो भी हमने नॉलेज गेन की है, तो इस चीज़ को, इसमें जो भी चीज़ें आती हैं ना उसको हम प्रूव करने के लिए जो हम प्रोसेस यूज़ करते हैं, अपनी साइंटिफिक नॉलेज यूज़ करते हैं, फिर हम वेरीफाई करते हैं ताकि हम एक नई नॉलेज को डेवलप कर सकें, एक नया कंक्लूजन निकाल सकें। जैसे मैथ्स में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको सॉल्व कर रहे हो, तो वो जो प्रोसेस यूज़ कर रहे हो अपनी प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे वो प्रोसेस होगा साइंटिफिक इंक्वायरी का प्रोसेस, जिसको हम अपनी प्रीवियस नॉलेज को हम यहाँ पे साइंटिफिक नॉलेज कहेंगे, उसको एक्वायर कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, और फिर हम एक जो हमारा रिजल्ट आता है वहाँ पे हमने साइंस में एक न्यू नॉलेज को डेवलप किया सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर के अंदर। तो अब एग्जाम्पल्स हैं इसके मेथड्स। मेथड्स क्या होते हैं? मेथड्स आर अ पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉर अकम्प्लिशिंग और अप्रोचिंग समथिंग, अ सिस्टमैटिक और एस्टेब्लिश्ड वन। मेथड्स एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है किसी भी चीज़ को अप्रोच करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, अकम्प्लिश करने के लिए। ये बहुत सिस्टमैटिक वे में होता है, और एक एस्टेब्लिश्ड वन होता है, वेरीफाइबल एक पर्टिकुलर मेथड होता है। जैसे कि क्रॉप रोटेशन मेथड फॉर सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल को कंजर्व करने के लिए, सॉइल को अच्छा रखने के लिए हम क्रॉप रोटेशन मेथड यूज़ करते हैं ताकि वो ज़्यादा टाइम तक फर्टाइल रहे। ड्राइंग एंड रेफ्रिजरेटिंग मेथड फॉर फूड प्रिजर्वेशन, फूड को प्रिजर्व करने के लिए, जैसे कि हम पिकल अचार को पहले सुखाते हैं फिर उसको अच्छे से रखते हैं, रेफ्रिजरेट करते हैं, चीज़ों को ठंडा रखते हैं ताकि वो ख़राब ना हो जल्दी से। तो ये मेथड्स हैं। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल साइंटिफिक इंक्वायरी। साइंटिफिक इंक्वायरी क्या होती है? साइंटिफिक इंक्वायरी रेफर्स टू द डाइवर्स ways in which scientists study the natural world and propose explanations based on the evidence derived from work. साइंटिफिक इंक्वायरी बहुत सारी डाइवर्स वेज है, मतलब डिफरेंट वेज हैं जिसमें कि जो साइंटिस्ट हैं वो स्टडी करते हैं हमारे नेचुरल वर्ल्ड को और बहुत सी एक्सप्लेनेशंस देते हैं उनको जो एविडेंसेस मिले हैं अपने काम के थ्रू। जो उन्हें एविडेंसेस मिले हैं हमारे नेचुरल वर्ल्ड के अंदर वो उनको फिर एक्सप्लेन करते हैं न्यू थ्योरीज या स्टेटमेंट्स की फॉर्म में, उसे हम साइंटिफिक इंक्वायरी कहते हैं। समटाइम्स वी मेक अ न्यू ऑब्जर्वेशन आफ्टर कंडक्टिंग रिसर्च, बहुत से बार हम नई ऑब्जर्वेशन करते हैं और वो भी बहुत टाइम सर्च करने के बाद नई नई ऑब्जर्वेशन लिखते हैं। फिर आता है नेक्स्ट एग्जाम्पल प्रोसेस, सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर का ही एग्जाम्पल है। तो प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस इज अ सीरीज ऑफ एक्शंस और स्टेप्स टेकन इन ऑर्डर टू अचीव अ पर्टिकुलर एंड। प्रोसेस एक सीरीज़ है, मतलब एक होता है ना सीरीज़ नंबर वाइज, एक ये एक्शंस परफॉर्म करने की सीरीज़ है कि आप नंबर या स्टेप्स है कि आपको फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड स्टेप ये, आपको फर्स्ट एक्शन ये लेना है, सेकंड एक्शन ये लेना है। किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए, उसके एंड तक जाने के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्डर में पर्टिकुलर एक्शंस और स्टेप्स लेने के लिए। जैसे कि स्टेप्स टेकन टू क्लीन द किचन, पहले हम स्टेप्स क्या क्या यूज़ करते हैं किचन को क्लीन करने के लिए। अगर गंदे बर्तन है तो पहले हम बर्तनों को साफ़ करते हैं, फिर उन्हें लगाते हैं, फिर किचन में कोई कूड़ा है तो उसको साफ़ करते हैं, फिर पोछा लगता है। तो ये सब स्टेप्स हैं किचन को क्लीन करने के लिए। स्टेप्स टेकन फॉर कुकिंग फूड, हम खाना बनाते हुए एक एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, पहले प्याज भुनेगी, देन नमक डलेगा, देन ऑल एंड ऑल। तो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर ऑफ साइंस। नेक्स्ट इस चैप्टर में हमारा टॉपिक है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन से भी आपका क्वेश्चन आता है कि जनरलाइज करके आपको प्रूव करना है। साइंस में जनरलाइजेशन आप कैसे यूज़ करते हो, मीनिंग क्या है, एग्जाम्पल्स के फॉर्म में समझाओ, ऐसे आपका क्वेश्चन आता है। तो जनरलाइजेशन क्या है ये करते हैं हम। इट इज़ अ स्टेटमेंट दैट डिक्लेयर्स द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ आइडियाज़ और थिंग्स। ये एक स्टेटमेंट होती है जो कि डिक्लेयर करती है, जो कि प्रूव करती है बहुत सारी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एक पर्टिकुलर ग्रुप की, आइडियाज़ की या थिंग्स की, ठीक है। इंपॉर्टेंट और वाइडली एक्सेप्टेड जनरलाइजेशंस आर कॉल्ड लॉज, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और मतलब हर किसी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, बहुत दूर तक फैली हुई है वो स्टेटमेंट और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, उसे हम उन जनरलाइजेशंस को हम लॉज भी कहते हैं। Scientists often try to discover generalizations that make life more understandable and learning more economical. साइंटिस्ट बहुत बार ट्राई करते हैं कि वो ना नई नई जनरलाइजेशंस को डिस्कवर कर सके ताकि जो हमारी लाइफ है वो बहुत ही अंडरस्टैंडेबल हो जाए, हम चीज़ों को अच्छे से समझ पाए
और हमारी लर्निंग बहुत अच्छी हो जाए, हम इकोनॉमिकली बहुत अच्छे से लर्न कर पाए और अपनी इकोनॉमिक हेल्थ भी सुधार सके उस चीज़ को देखते हुए। फॉर एग्जाम्पल, मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट। अब साइंस की जनरलाइजेशन है कि मैटर जो है वो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड्स में, लिक्विड्स में और गैसेस में। मतलब जो मैटर है वो सिर्फ सॉलिड्स में ही होगा, लिक्विड्स में होगा या गैसियस फॉर्म में ही होगा, इसके अलावा और किसी फॉर्म में नहीं होगा। हीट ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जनरलाइजेशन का कि जो हीट होती है वो प्लेस टू प्लेस ट्रेवल करती है। जैसे कि अगर खाना पक रहा है तो हम गर्म बर्तन को छूते नहीं हैं, बिकॉज उसकी हीट ना हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है, फिर हमें वो गर्म महसूस होने लगता है। अगर हम बर्फ़ को हाथ में उठाते हैं तो बर्फ़ की हीट हमारे अंदर आ जाती है, हमें कोल्ड फील होने लगता है, हमें ठंडा फील होने लगता है। तो इस चैप्टर में यही थे आपके 2 टॉपिक्स कि स्ट्रक्चर ऑफ साइंस क्या है और जनरलाइजेशन किसे कहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।